हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली एसएससी पर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऑफ द डे के अंतर्गत आज हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखने वाले हैं। आज के बाद फ्यूचर में समबाहु त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला या फिर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके जस्ट बाद सोल्यूशन करेंगे और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका केंद्रक जी है, तो ए जी और जी डी का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। ठीक है, जब ए जी और जी डी का रेशियो 2:1 होता है तो उस त्रिभुज की जो साइड होती है वो होती है 2√3। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल होता है 3√3 n²। अब आप बोलोगे कि n क्या है, तो n इस चीज़ का मान है। n आप बोल सकते हो कि अंतः वृत्त की त्रिज्या की माप है। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब हम AG को मान के इसका बाह्य वृत्त खींचते हैं तो AG जो हुआ वो बाह्य वृत्त की त्रिज्या हुई, और ये जो GD है, जब इसको हम केंद्र मान के, G को केंद्र मान के D त्रिज्या यानी GD को त्रिज्या मानते हैं, अंतःवृत्त खींचते हैं, तो जो GD है वो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल R का मान 2 है, स्मॉल r यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है वो 1 मानते हैं। इसकी साइड जो होगी वो 2√3 होगी और जो उसका क्षेत्रफल होगा वो होगा 3√3 n²। बस हमको सिर्फ इतना ही चीज़ ध्यान देना है। ये तो आपको पहले से याद है कि AG रेशियो GD 2:1 होता है। बस आपको साइड याद करना है, 2:3 होगा और क्षेत्रफल आपका होगा 3√3 n²। और n का मान जो होता है वो अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी इस एक का मान n होगा। आपको कोई भी फार्मूला नहीं रटना है कि r बराबर a/2√3, कैपिटल R बराबर a/√3, एरिया बराबर √3/4 इन सब का कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना ही ध्यान देना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यही था कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि इस n का मान क्या है, 6 दिया है आपका, तो 3√3 n² आपका होता है एरिया। ठीक है, तो 6 के स्थान पे आप 36 रखोगे, 3√3 इंटू 36, 36 यहाँ 108 होता है, 108√3 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या तो आपको दी है, अगर हम कैपिटल R की यानी कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या बोलें तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगी, 1 का मान 6 दिया है आपको। ठीक है, इस 1 का मान आपको 6 दिया है, तो 2 का मान यानी कैपिटल R बराबर 2 होता है ना रेशियो में, तो 2 का मान हो जाएगा 12, कैपिटल R का मान 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। और भी कुछ पता करना है, हाँ, साइड क्या होगी, तो साइड होती है 2√3, 2√3। अगर 1 का मान 6 है तो 2√3 का मान क्या होगा, 1 का मान 6 है तो 2√3 का मान होगा 6 दूना 12√3। आपका यहाँ से क्या आ गया, साइड आ गया, कैपिटल R आ गया, स्मॉल r दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 108√3 सेंटीमीटर²। ठीक है, इस तरह से आप इक्विलेटरल के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।